उमंग केजरीवाल मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है उस पे डिस्कस करेंगे। तो आज से जितने भी वीडियोस आएंगे आपको मशीन लर्निंग से एल्गोरिथम से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और कैसे आप उसको अप्लाई करते हो और क्या क्या इसका बेसिकली आपका वर्किंग है, कैसे आपका ये काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लीनियर रिग्रेशन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिग्रेशन क्या होता है। तो रिग्रेशन क्या होता है बेसिकली a statistical measure that determine the strength of the relationship between the one dependent variable y and other independent variables x1 x2 x3। तो क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं x1 x2 x3 को हम इनपुट कह सकते हैं और y हमारा उसका आउटपुट होगा। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके स्ट्रेंथ को ये मेजर करके बताता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली होता क्या है कि लाइक हम लोग जनरली रिग्रेशन जो यूज करते हैं वो प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं कि अगर मुझे कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करना है या कुछ वैल्यू फोरकास्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डेट और टाइम, तो उसके केस में रिग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, so this is done to gain information about one knowing about the value of the others। कि अगर आपको एक वैल्यू के बारे में जानना है, एक वेरिएबल के बारे में जानना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आपको बेसिकली दूसरे के बारे में जानना होगा। लाइक सपोज मुझे y के बारे में जानना है कि वो x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक मान लो y इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 2x। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि y आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे y के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली बात है वो x जैसा चेंज हो, जिस हिसाब से आपका x चेंज होगा उस हिसाब से आपका y भी चेंज होगा। आपका y जो एक्चुअली क्या है, डबल है x का। x जितना बढ़ेगा y उस तरह से बढ़ेगा। तो इस तरीके से y के बारे में जानने के लिए हमें, अगर y के बारे में जानना है तो हमें x के बारे में जानना होगा कि x कैसे बिहेव कर रहा है। राइट, तो ये होता है बेसिकली आपका रिग्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज बेसिकली यूज फॉर द प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया किसको हम लोग प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए जनरली यूज करते हैं रिग्रेशन को। ओके, नेक्स्ट वन इज आवर लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा रिग्रेशन होता क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्लासिफाई प्रेडिक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स मिले हैं। लाइक हमारे पास दो तरह का प्रॉब्लम होता है जनरली, दो क्या मतलब और भी होता है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं सुपरवाइज लर्निंग की तो हमारे पास दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है आपका प्रेडिक्शन प्रॉब्लम और एक होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। जहां पे आपको कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करना है वो हो गया आपका प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, और जहां पे कुछ आपको क्लासिफाई करना होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको उसको डिवाइड करना होता है, उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना होता है कि किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो लीनियर रिग्रेशन आपका सॉल्व करता है प्रेडिक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स को, जो मैंने आपको मशीन लर्निंग के थ्योरी में भी आपको डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन के बारे में कि अगर आपको कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करना है कि जैसे 10 साल के बाद मेरा सैलरी क्या होगा, 10 साल के बाद किसी इंप्लॉय का सैलरी क्या होगा, या 10 साल के बाद किसी घर का क्या कॉस्ट होगा, तो उस केस में हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रहा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरीके से। तो उस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिंपलेस्ट मैथमेटिकल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो सिंपल दो वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जो y जो है आपका x पे कैसे डिपेंड करेगा। दैट्स सिंपली द लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, the change in one variable makes the other variable change। obviously एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज आएगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, in other words a dependency of one variable to other। सेम थिंग हो गया, सेकंड पॉइंट से ही मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। और एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कि लीनियर रिग्रेशन जो होता है बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। लाइक मान लो ये मेरा एक
ग्राफ है, यहां पे मेरा टाइम है, ओके, और यहां पे मेरा डिस्टेंस है। तो अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा कोई कार है, मान लो कोई कार है, ठीक है, ये कार है मान लो, ठीक है, ठीक है, मे भी ड्राइंग गलत है, तो मान लो कि ये कार है और ये कार चल रही है, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ हो कुछ तरीके का होगा कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर आपका कार चल रहा है तो, राइट। तो हमारा यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये आपको, आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन। इस केस के जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो दैट विल बी द पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सेकंड मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहा हूं, मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, और यहां पे मैं टाइम ले लेता हूं, और यहां पे ले लेता हूं मैं स्पीड। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम कम लगेगा वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, है ना, जितना स्पीड बढ़ेगा टाइम कम लगेगा, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव लीनियर रिलेशन। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, जहां पे लीनियर रिलेशनशिप तो है लेकिन वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो आई होप लीनियर रिलेशन समझ में आ गया होगा। और एक बात और, इसमें ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, सिंपल और मल्टीपल, सिंपल लीनियर रिलेशन और मल्टीपल लीनियर रिलेशन। सिंपल में क्या होता है कि हमारा x है और हमारा y है, सिंपल, एक आपका x के अंदर होगा, एक आपका y के अंदर होगा, देयर विल बी वन इनपुट, एक आउटपुट। मल्टीपल में क्या होगा कि आउटपुट तो आपका एक ही होगा लेकिन x आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनपुट्स आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, x1 x2 लाइक दिस, एक से ज्यादा इनपुट्स आपका हेल्प करेगा आउटपुट के लिए, तो वो हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये था आपका लीनियर रिग्रेशन का टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकल मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकल मॉडल नथिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता होगा, आप लोगों ने इक्वेशन देख के लग रहा होगा, हमारा जो सिंपल इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन का होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे y होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, c होता है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है, और m होता है आपका स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आपको इन कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है इसके बारे में तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो मान लो जैसे ये मेरा एक लाइन है, ये, तो ये आपका बेसिकली स्लोप होगा, ये कितना स्लोप है ग्राफ का, लाइन का, दैट विल बी द स्लोप m। जहां पे वो y को कट कर रहा है, ये पॉइंट होगा आपका c, y इंटरसेप्ट, ओके, और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। इस तरीके से आपका ये लाइन होता है। तो यहां पे मैं बात करूं तो b0 हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, b1 हो गया मेरा स्लोप, x हो गया मेरा x, और ये हो गया मेरा एरर, अगर एरर है तो वो। तो इक्वेशन जो होता है लीनियर रिग्रेशन का वो कुछ नहीं होता है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकल मॉडल। अगर बात करूं यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, x क्या है y क्या है, दिस ऑल थिंग्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लीनियर रिग्रेशन, समझते हैं लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा दो एग्जांपल लिया, x और y लिया, कुछ सैंपल्स ले लिए, x के अंदर 1 2 3 4 5, y के अंदर 3 4 4 2 4, इस तरीके से मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यू लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कुछ कंपैरिजन है, सिंपल सा मैंने एक रैंडम वैल्यू ले लिया है, ठीक है। इस वैल्यूज को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मुझे इस तरीके से प्लॉट होके आएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, एक सिंपल लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन को मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन मान लेता हूं मैं। तो लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन वो लाइन होगा
जो मैक्सिमम पॉइंट्स को क्रॉस करेगा या जिससे मैक्सिमम पॉइंट नजदीक होंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट आपके नजदीक हैं, चौथा पॉइंट भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 5वां पॉइंट आपका ज्यादा दूर है, तो वो होगा लाइन ऑफ। तो मेन हमारा लीनियर रिग्रेशन का काम क्या होता है, इस लाइन को फाइंड आउट करना कि हमारा लाइन बनेगा कहां पे। दिस इज द बेसिक रोल ऑफ मोटो कह सकते हो आप, कि ये टारगेट है कि लीनियर रिग्रेशन का, कि आपको लाइन फाइंड आउट करना फाइंड आउट करना होता है, मतलब आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है लाइन का, कि लाइन कहां पे ड्रॉ होगा। मान लेता हूं ये हमारा एक लाइन है, ठीक है। तो अगर मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मतलब मुझे एम पता होना चाहिए, मुझे सी पता होना चाहिए, राइट। तो एम का फॉर्मूला होता है स्लोप का समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई बार समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहां पे एक्स बार क्या है, मीन है, मीन ऑफ एक्स, ये है मीन ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मीन निकालते हैं, तो इसका मीन निकालूंगा अगर मैं x का, तो मेरे को मीन आएगा 3, इसका मीन निकालोगे तो आपको आएगा 3.6। मीन क्या होता है, सिंपली सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा मीन, ठीक है। तो मुझे बेसिकली m निकालना है, तो m निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए x माइनस एक्स बार, उसके बाद y माइनस वाई बार पता होना चाहिए, और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। उसमें पुट कर दूंगा तो मुझे मीन निकल के आ जाएगा। तो पहले मैंने निकाला x माइनस एक्स बार, सिंपली क्या किया, 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस, इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके यहाँ प्लॉट कर लिया। देन y माइनस वाई बार इस तरीके से कहा, 3 माइनस 3.6 तो माइनस 0.6, 4 माइनस 3.6 0.4, इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करके हमें वैल्यू ये मिला, राइट। फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब इनका सम चाहिए मुझे, तो मैंने सम निकाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, एक सेकेंड। तो इसका सम निकाला तो मुझे मिला 10, और इसका सम निकाला तो मुझे मिला 2, अगर आप जोड़ोगे तो, और आप इसमें पुट करोगे तो आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10, जो कि नियरली आपका इक्वल होगा, नियरली क्या, एग्जैक्टली इक्वल होगा 0.2 के। तो 0.2 हो गया हमारा मीन, सॉरी स्लोप। तो आप यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आप मुझे निकालना है सी का वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूं, y का मीन वैल्यू मैंने पुट किया, m का वैल्यू पुट किया 0.2 जो हमने निकाला, x का मीन वैल्यू पुट किया, तो यहां से अगर मैं c निकालूं इक्वेशन को सॉल्व करके, तो मुझे c का वैल्यू मिल जाएगा 3। सो c मिल गया, m मिल गया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो ये बन जाएगा, y इक्वल टू 0.2x प्लस 3। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। मतलब ये जो लाइन है वो यहां से कट नहीं करेगा, एक्चुअली वो 3 पॉइंट से कट करेगा, मतलब जो हमारा लाइन है वो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का, ये हमारा लाइन होगा एक्चुअली। स्लोप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, मतलब लेकिन 3 पे कट करेगा वो बेसिकली, ठीक है। ये आपका बेसिकली इस टाइप का हो सकता है, ओके। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इक्वेशन मिल गया, तो अब मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा लाइन सही है कि नहीं है, क्या वो सही जगह पे है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे हम लोग, एरर फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू अभी हमने निकाला था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे लाइन ड्रॉ हो गया, अब हमारा सिस्टम बेसिकली ट्रेन हो गया। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है वैल्यू कि क्या जो हमने सिस्टम को ट्रेन किया, क्या वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन वैल्यू है, दीज आर माई प्रेडिक्टेड वैल्यू। अलग अलग वाई के वैल्यू, तो अलग अलग वाई का वैल्यू हमारा 1 2 3 4 5 था, सॉरी एक्स का जो अलग अलग वैल्यू था हमारा 1 2 3 4 5 था। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट किया, तो मुझे वाई का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो वाई का वैल्यू था वो था 3, एक बार पीछे देखता हूं मैं, वाई का वैल्यू था यहाँ पे 3 4 4 2 5, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू था, राइट। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपका वैल्यू आया 3 4 4 2 5, लेकिन देखोगे यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 0.2 का एरर है, यहाँ 0.6 का एरर है, यहाँ पे 0.4 का एरर है, यहाँ -0.8 का एरर है, 1.8 का एरर है, यहाँ पे 1 का एरर है। तो एरर काफी ज्यादा आ गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ पे, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, रेड हमारा ये पॉइंट्स है और ब्लू हमारा एक्चुअल पॉइंट्स है, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है ना आपका स्पेसिंग का, ये आपका एरर है, कितना दूर है। ये देखो यहाँ देखो एरर बहुत ज्यादा है, इसमें भी आपका एरर यहाँ पे ज्यादा है। ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है 2 और 5, इसलिए आपका एरर ज्यादा दिख रहा है वहां पे। तो ये एरर सबसे कम होना चाहिए ताकि हमारा एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हाई हो। तो हमारा मेन काम यही होता है लीनियर रिग्रेशन का, इस एरर को कम से कम करना। तो हम लोग करते क्या है कि लीनियर रिग्रेशन जब अप्लाई होता है तो एम का वैल्यू जो होता है वो अपने आप चेंज होता है। बेसिकली हम लोग को बेसिकली लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एम के वैल्यू को चेंज कर करके देखता है अलग अलग, कि किस वैल्यू पे हमारा प्रेडिक्शन का जो वैल्यू है उसका एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है। जहां पे भी उसको गुड एक्यूरेसी मिलेगा वो वहीं रुक जाएगा। तो अलग अलग एम के वैल्यू को चेंज करके देखेगा। तो लाइन हमारा मान लो ऐसे बन रहा है तो पहले चेक करेगा, फिर एम को चेंज करेगा तो लाइन हमारा ऐसे बन सकता है, फिर एम को चेंज करेगा तो लाइन हमारा ऐसे बन सकता है। इस तरीके से वो एम को चेंज कर करके आपका वो लाइन अलग अलग बनाएगा और हर लाइंस के लिए वो वैल्यूज को निकालेगा और चेक करेगा। तो ये होता है लीनियर रिग्रेशन का मेन काम, जो एज ए ह्यूमन बहुत पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग वैल्यू डालूं मैं और उसको कैलकुलेट करूं। एज ए मशीन वो काफी सिंपल हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन बेसिकली। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। जो भी लाइन मुझे मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन, जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स को क्रॉस करेगा। ठीक है, सो अब आती है कि हमें पॉइंट्स मिल गया, हमें लाइन मिल गया फिटेड लाइन, अब हमें उसका एक्यूरेसी निकालना है। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं एक्यूरेसी निकालता हूं। तो एक्यूरेसी के लिए हम लोग निकालते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द डेटा इज फिटेड टू द रिग्रेशन लाइन। कितना लाइन से वो क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना वैल्यू आपका आर स्क्वायर का ज्यादा आएगा। दैट मीन उतना आपका वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेसी उसका ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आर स्क्वायर निकालेंगे अपने पिछले वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी बोलते हैं इसको हम लोग। और ये हमारा फॉर्मूला है आर स्क्वायर निकालने को। सिंपल कुछ नहीं किया, मीन निकाल के उसको स्क्वायर कर दिया गया। तो वाईपी हो गया मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो वाईपी, एक सेकेंड, एक्चुअली हुआ क्या, हमने किया वाईपी वर्सेस एक्चुअल वैल्यू, इनका मीन निकाल के स्क्वायर करके हमने वैल्यू निकाल दिया बेसिकली, राइट। तो एक्चुअली क्या किया, मीन वैल्यू को हमने एक्चुअल वैल्यू से माइनस किया और उसको स्क्वायर कर दिया। तो वही हमारा एरर होता है एक्चुअली। ठीक है, कि जो एक्चुअल वैल्यू मिला हमें उसको माइनस करेंगे उसके प्रेडिक्शन वैल्यू, जो हमारा एरर हो जाता है। सो यहाँ पे हमने मीन वैल्यू से किया ताकि हमें आर स्क्वायर निकाले। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में अपने वैल्यूज को पुट करेंगे निकाल के। तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले, राइट। तो निकालते हैं, एक्स वाई है, वाई माइनस वाई पर हमने पहले निकाला था, पिछले वाले जो स्लाइड थे उसमें हमने ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल लिया था। आगे बढ़ते हैं, वाई माइनस वाई स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन, वाईपी अभी हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाला था कि हमें ये वैल्यू मिला था प्रेडिक्शन के टाइम पे, राइट। देन वी विल कैलकुलेट वाईपी माइनस वाई बार। वाई बार यहाँ कुछ नहीं है, मीन है। ठीक है, देन वाईपी माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये हमारा मीन निकला था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये वैल्यूज को निकाल लिया। अब इसको सम करते हैं तो मेरा सम आ रहा है 5.2 और इस केस में आपका सम आ रहा है 0.4। अगर आप इसको आर स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट करोगे तो वो हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.5.2, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0.08। तो मतलब हो गया 8% का एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है ये। दैट मीन्स हमारा जो लाइन मिला है हमें, लाइन ऑफ रिग्रेशन, दैट इज नॉट द बेस्ट लाइन। यहाँ पे एक्यूरेसी आपको बहुत ही गंदा मिला है। तो दैट मीन्स लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, लाइन को चेंज करेगा और फिर से उसको फिर ट्राई करेगा कि बेस्ट लाइन उसे मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से आप एरर कैलकुलेट करते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा लाइक 90% से अगर ज्यादा वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स 0.9 आ रहा है अगर आपका, तो वो सही है। तो हमारा मैक्सिमम आर स्क्वायर होना चाहिए और मिनिमम एरर होना चाहिए। तो ये था आपका बेसिकली लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। तो ये था बेसिक थ्योरी अबाउट द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यहीं तक आपका था ये। सो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन का,
जिसमें हम लोग सैलरी प्रेडिक्शन वाला पार्ट करेंगे कि आप किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी प्रेडिक्ट करना है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, तो आप कैसे करोगे। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो का पार्ट है, इन दैट वी विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑन लीनियर रिग्रेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।